किशनगंज में एएमयू का सेंटर बनना था 224 एकड़ जमीन में, और पिछले 7 साल से वो महज 2 बीघा जमीन पर सीमित है। इससे आप समझ सकते हैं कि उस इलाके के लिए जो कुछ आकांक्षाएं थी, आप पहले हम लोग बात कर रहे थे ना उसकी, वो उन आकांक्षाओं में एक बड़ी आकांक्षा उस इलाके की वो थी जो पूरी नहीं हो पाई। नहीं तो इस आकांक्षा के बारे में कुणाल चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, कुणाल ये चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्या? देखिए, अभी हमारी बहुत सारे युवाओं से बात हो रही थी और युवाओं से हमने ये भी पूछा कि क्या नौकरी है, पढ़ाई लिखाई है, तो वो ये बात तो कर रहे हैं। बात हम फिर लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या है। जैसा हमने बात की कि तेजस्वी पे बहुत सारी लंबी चौड़ी बात हुई कि उन्होंने लालू यादव का या राबड़ी देवी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां पर तो गायब रहे। बाकी जो उनके घटक दल हैं, जो गठबंधन के हैं, उनका भी कहीं तस्वीरों में जिक्र नहीं था। खैर, वो अलग बात है। यहाँ ओवैसी है, ओवैसी को लेकर के एक बड़ी यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और बात ये हो रही है कि क्या ओवैसी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है उसने एक चर्चा तो छेड़ी है। ये छेड़ी है कि क्या जो ये सीमांचल का पूरा प्रदेश है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो दिखा नहीं। और दिखा इसलिए नहीं कि केवल जो एएमयू के नए कैंपस की बात करते हैं वो सिर्फ नहीं है, बाकी भी चीजें यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो मत्स्य पालन है, बाकी तमाम चीजें हैं, बैम्बू उद्योग है, उसका यहाँ पर बहुत सारी चीजें संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को टटोला नहीं गया। इसलिए मैंने जब छेड़ी बात, तो लोगों ने कहा कि जो ओवैसी की रैलियों में युवा दिखते थे वो वोटर नहीं, क्योंकि वो बहुत कम उम्र के हैं, वो 18 साल के हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बात अभी भी है कि क्या तेजस्वी का चेहरा ही आगे आ रहा है? मुस्लिम वोटर जब जा रहा है तो वो भी क्या तेजस्वी का चेहरा देखकर ही वोट दे रहा है, या फिर जो नए समीकरण बन रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, नई पार्टियां आ रही हैं, उनका भी वो भी लुभा रही है उनको। तो ये है यहाँ पर खेल। ये नहीं है कि यहाँ पर एनडीए बनाम महागठबंधन है, यहाँ वो तीसरा कोण भी है। कहीं कहीं चिराग थे, यहाँ चिराग नदारद है, यहाँ ओवैसी एंट्री मार चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं और वो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको प्रभावित जरूर करेगा। जी, ये बड़ी चर्चा हो रही है रौनक जी कि साइलेंट वोटर बनाम वोकल वोटर। ये बिहार में हमेशा होता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर अमूमन पोलस्टर्स इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो कभी बताता नहीं है कि हम किसके लिए वोट करने वाले हैं। ये जो आकलन वो बता रहे हैं ग्राउंड का, अभिषेक भी बोल रहे थे, कुणाल भी बोल रहे हैं कि जो साइलेंट है वो आरजेडी के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है। आरजेडी के जो वोटर्स हैं इस बार काफी वोकल हैं। जिस तरह से तेजस्वी के रैलीज में लोग आके इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड जिसको बोलते हैं वो लोग आ रहे हैं, तो वो वोकल हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईबीसी जो नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, जो ओबीसी से उन्होंने निकाल कर आया था, वो चुप हैं, जिसको बिहार में चुपका वोटर बोलते हैं। तो ये चुपका वोटर चुप हैं और शायद ये नीतीश कुमार के पक्ष में वोट जा रहा, किसी को पता नहीं चल पा रहा। हम लोग पत्रकार भी जाते हैं तो बात उन्हीं से करते हैं जो बोल पाते हैं, जो चुप हैं उनसे बातचीक नहीं हो पाती है हमारी। तो ये आकलन बड़ा मुश्किल है इस बार बिहार में करना। संख्या अच्छी खासी है। जी बिल्कुल 28-30% है उनकी संख्या। 30% बिल्कुल के लगभग जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का आज से नहीं, बहुत पहले से वो वोट बैंक है और वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है, वो वोट डालता है। नीतीश कुमार महागठबंधन महिलाओं को भी इसी में साइलेंट वोटर में गिनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि पैटर्न जो बिहार में आया है 2005 के बाद से, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं बिहार में। हालांकि आप कहेंगे तो 2005 में जो प्रतिशत था वो 3 से 4% ज्यादा था, वो उसके बाद 2010 में 6% तक बढ़ गया। तो ये जो होता है कि महिलाएं वोट दे रही, क्योंकि ये माना जाता है कि शराबबंदी जो एक मुद्दा आया, नीतीश कुमार ने महिलाओं की वजह से ये शराबबंदी का कानून लाया है और इससे महिलाएं खुश हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इस बात से भी कहती हैं कि हमने तो कहा था कि अब पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, और उस तरह की शराबबंदी हुई नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था है जिस तरह से उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए वो नहीं हो पाया। खुद नीतीश कुमार ने हमारे साथ बातचीत में इस बात को माना भी कि जिस तरीके से इसको लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पाया है। और क्योंकि लागू करने वाला जो आपके पास फोर्स है वो जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक वो आप पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में या विश्व में कहीं भी शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। साइलेंट वोटर की संख्या निर्णायक हो? बहुत हद तक हो सकती है, लेकिन पूरे की तरह वही साइलेंट वोटर है ऐसा भी नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने किशनगंज में एक आदमी से बात की तो कहा कि देखिए अभी तो कह रहा है कि इसको देंगे वोट, हाँ। लेकिन जाके किसको देगा ये नहीं कह सकते हैं। ये वोटर की बात कर रहे हैं। हाँ।
तो ये तो एक समस्या है। जहाँ तक महिलाओं की बात थी ना, उसमें मुझे एक बात कहनी कि दो तरह की महिलाएं हैं। एक वो है जो घर से पूछ के जाती है किसको देना है, जी तो वो वोट किधर जा रहा है इसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है।